हेलो फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर चल रहा था लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, उसके अंदर हम जो लेबर को दी जाने वाली मजदूरी उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहली हमारी जो मेथड थी वो थी टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड में दो मेथड थे। एक पहली मेथड थी टाइम रेट सिस्टम और सेकंड थी हमारी डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में हमने जो है बताया था कि इसके अंदर रेट के बेसिस टाइम के बेसिस पे मजदूरी दी जाती है, लेकिन जो डिफरेंशियल जो टाइम होता है यानी जैसे टाइम के बेसिस पे मजदूरी तो दी जाती है, उसके साथ ही साथ जो लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी एफिशिएंसी के अनुसार जो है रेट में चेंजेज होता रहता है। इसके अंदर हम एक मेथड शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। ठीक है बच्चों, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान हम शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। चलिए बच्चों हेडिंग लगाते हैं इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। ठीक है, इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम में लेबर को उनकी एफिशिएंसी के अनुसार मजदूरी का पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीन कैटेगरी बनाई। इन्होंने कहा कि अगर कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी जितनी उसकी एफिशिएंसी है उससे अपनी जो एफिशिएंसी है उसका 66.67% तक काम पूरा करता है। मतलब जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसका 66.6% से बिलो काम पूरा करता है, तो उसको जो मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का जो पेमेंट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो नॉर्मल टाइम रेट है के बेसिस पे मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करके, ठीक है, 66.67% से लगा के 100%, ठीक है, तक काम पूरा करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉर्मल टाइम रेट की तो वेजेज मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही साथ उसको 20% तक का बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहाँ तक का, 20% तक का बोनस। तो इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में सबसे पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी के बेसिस पे मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। अगर कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी का 66.67% तक काम पूरा करता है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल टाइम रेट के इक्वल मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। यदि कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी 66.67 से 100% तक का काम पूरा करता है, तो उस वर्कर को जो है जो नॉर्मल टाइम रेट है के बराबर मजदूरी तो दी ही जाएगी, प्लस उसको बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों, उसको बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बोनस कहाँ तक होगा, 0.01 से लगा के ये 20% तक हो सकता है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई वर्कर अपनी 100% एफिशिएंसी तक काम पूरा कर लिया उसने, यानी उसने 100% एफिशिएंसी पूरी कर ली है, तब तो उसको टोटल 20% जो है बोनस प्रोवाइड होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच के अंदर कोई एफिशिएंसी है, जैसे 85% एफिशिएंसी है,
तो उसकी बोनस की जो रेट होगी वो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी होगी, गिवन होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से अबो है, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी बच्चों 100% से भी ज़्यादा है, अबो 100%, ठीक है, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से अबो है तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉर्मल टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो मजदूरी दी ही जाएगी, प्लस उसको 20% बोनस भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उस बंदे को 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन एक्सेस ऑफ 100%, increase in efficiency in excess of 100%। इसको समझिए बच्चों, अगर कोई वर्कर अपनी 100% कैपेसिटी से ज़्यादा काम करता है, मतलब मान लीजिए किसी वर्कर की एफिशिएंसी रही, मान लीजिए किसी वर्कर की एफिशिएंसी रही 105%, कितनी रही बच्चों, 105%, तो उसको बोनस कितना मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा बच्चों 20% बोनस तो मिलेगा ही, 20% बोनस तो मिलेगा ही, और 100% से जितनी एक्सेस एफिशिएंसी रही उतना परसेंट और बोनस मिलेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा रहा, 5, तो 5% इसमें और जोड़ेंगे और 25% उसको बोनस मिलेगा। एक एग्जांपल और लीजिए, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर ने 110% एफिशिएंसी से काम किया, उसकी एफिशिएंसी रही 110%, ठीक है, तो 100% से अबो है, मतलब 20% तो उसको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, और जितनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी रही 100% से, अब 100% से कितनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी रही, 10%, तो 10% उसको और जो है क्या मिल जाएगा, बोनस, तो टोटल बोनस मिल जाएगा 30%। ठीक है बच्चों, तो इमर्सन प्लान में आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना है बच्चों, सुनिएगा, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 66.67 के इक्वल है या उसके नीचे है, ठीक है, तो उस वर्कर को नॉर्मल टाइम रेट से मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। और अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 66.67 से लगा के 100% तक है या इसके मिड में कोई एफिशिएंसी है, तो उसको नॉर्मल टाइम रेट तो मिलेगी, प्लस उसको बोनस भी मिलेगा। बोनस जो रहेगा 0.01% से लगा के 20% के बीच में रहेगा कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी वर्कर ने 100% एफिशिएंसी से काम किया, तब तो उसको 20% ही बोनस मिलेगा, ठीक है। और इसके मिड के अंदर कोई रेट है, जैसे 80 है या 85 है, 90% है, तो आपको बोनस का जो परसेंटेज होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए आप, अगर एफिशिएंसी 100% से भी ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल टाइम रेट के बराबर तो मजदूरी मिलेगी, प्लस 20% उसको बोनस मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ जितनी एक्सेस एफिशिएंसी रही फ्रॉम 100 से जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी रही है, उतना परसेंट बोनस उसको और प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में आपको याद क्या रखना है, आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है वो रखना है बच्चों 66.67% तक किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं, किसी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं है, मतलब बोनस की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, बोनस क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है बच्चों। और अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी
7% से 100% के बीच में है, तो नॉर्मल टाइम रेट से उसको मजदूरी मिलेगी प्लस उसको बोनस मिलेगा 0.01% से लगा के 20% तक। ठीक है बच्चों। और अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 100% से भी अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से भी ज़्यादा है तो नॉर्मल टाइम रेट मिलेगी प्लस 20% बोनस और 1% ऑफ ईच 1% ऑफ ईच परसेंट इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन एक्सेस ऑफ 100%। 100% से जितना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी रही उसकी, उतना बोनस उसको और प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये इमर्सन एफिशिएंसी जो प्लान है ये आपको लर्न करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए चलिए, एक निर्माणी कंपनी में श्रमिकों के लिए दैनिक गारंटी की दर 30 रुपये है। कितनी है गारंटी की दर? 30 रुपये। तथा माह के लिए परमाप उत्पादन मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स है, जो 100% कार्यकुशलता का परिचायक है। 100% कार्यकुशलता का क्या है? परिचायक है। दैनिक मजदूरी की दर बिना बोनस के उन श्रमिकों को दी जाती है जो परमाप कुशलता का 66.2/3% प्राप्त कर लेते हैं। इसके ऊपर निम्न अनुसार बढ़े हुए उत्पादन के लिए स्थिर अनुपात के क्रमबद्ध श्रेणी से बोनस दी है। 100% एफिशिएंसी पे 10% बोनस मिलता है, 90% एफिशिएंसी पे 10% बोनस और 100% एफिशिएंसी पे 20% बोनस। ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा है कार्यकुशलता में अगली प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए बोनस में 1% की वृद्धि की जाती है। यानी 100% से जितनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से वो काम करेगा उतना ही उसका बोनस बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब सुनिए, ABCD की कुल आय ज्ञात कीजिए जिन्होंने एक माह में 26 दिन कार्य किया। ए का उत्पादन 500 इकाइयाँ है, बी का 900, सी का 1000 और डी की कितनी है? 1100। चलिए बच्चे इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए सुनिएगा आप, सॉरी, क्वेश्चन नंबर बेटा 14। चले बच्चों ध्यान दीजिए। जो वेजेज रेट दे रखी है, वेज रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 30 रुपीज। कितनी? पर डे। एक दिन के कितने? 30 रुपये का बोनस मिलता है, 30 रुपये मजदूरी की दर है। चलिए इसके आगे लिखा है, फिर उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड जो आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है बच्चों यहाँ पे 1000 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है 1000 यूनिट है, 4 बंदे हैं, एक है ए, एक है बी, सी एंड ये डी, सी और एक है बच्चों ये डी। ए ने 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया, ये इनका एक्चुअल आउटपुट है। क्या है? एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद बी ने जो है, बी ने बच्चों 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है बच्चों, एक्चुअल आउटपुट है इसका। सी ने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, एक्चुअल आउटपुट है ये इसका। और इसने बच्चों 1100 यूनिट्स बनाई। कितनी बनाई? 1100 यूनिट्स। ये इसका एक्चुअल आउटपुट हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी में हमें आउटपुट दे रखा है,
आउटपुट के बेसिस पे एफिशिएंसी ऐसे निकलती है, एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ देखिए इसको बोला गया 1000 यूनिट बनानी है एक महीने में, इन्होंने सिर्फ 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 50% एफिशिएंसी से काम किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये देखिए आप, इसने 900 बना ली, बनानी थी 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, इन्होंने 90% एफिशिएंसी से काम किया। नंबर 3, इन्होंने 1000 बना ली, बनानी 1000 थी, मल्टीप्लाई बाई 100, 100% एफिशिएंसी पे काम किया। इन्होंने 1100 बना ली, बनानी थी 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, इट मीन्स 110% एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब सुनिए, जो वर्कर ए है इन्होंने 50% कैपेसिटी पे काम किया, और 50% कैपेसिटी से तक काम करते हो आप, अगर 50% कैपेसिटी से काम करते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि इमर्सन प्लान में बोनस की शुरुआत होती है 66.67 या 66 एंड 2/3% से। देखिए यहाँ पे लिखा है, परमाप कुशलता का 66 2/3% प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दर बिना बोनस के उन श्रमिकों को। ठीक है, यानी 66 2/3 पे किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है अप टू 66 2/3%। ठीक है, चले बच्चों, तो इसको तो बोनस मिलेगा नहीं, नो बोनस, नो बोनस। और 90% एफिशिएंसी से जो बंदा काम करता है उसको बोनस दिया जाता है 10%। देख लीजिए आप, लिखा है यहाँ पे 90% पे 10% बोनस, तो इसको हम 10% बोनस देंगे। ठीक है बच्चों, और जो 100% एफिशिएंसी से काम करेगा उसको बोनस मिलेगा बच्चों 20%, और जो 100% से एक्सेस एफिशिएंसी से काम करेगा उसको बोनस मिलेगा 20 प्लस जितनी एक्सेस एफिशिएंसी है 100 से जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, 10 ज़्यादा है तो 10 एक्स्ट्रा बोनस, मतलब 30% बोनस मिलेगा। अब हम इनकी मजदूरी निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगी मजदूरी देखिए, यहाँ नीचे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज। कितने बंदे बच्चों? 4। नंबर फर्स्ट हुआ ए, उसके बाद है बी, फिर है सी, एंड ये बच्चों डी। 4 वर्कर की हमें टोटल वेजेज निकालनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं हम, जितने भी वर्कर है सब ने 26 डेज काम किया, मतलब 26 दिन काम किया एक महीने में, और हर दिन के मिलते हैं 30 रुपये। तो उनकी जो वेजेज बनेगी, क्या बनेगी बच्चों? वेजेज वो बनेगी 26 मल्टीप्लाई बाई 30, है ना, यानी 780 एंड 780 ये मजदूरी तो बनेगी ही, प्लस इनको बोनस भी मिलेगा। तो इसमें हम बोनस को प्लस कर देते हैं, बोनस, इसको बोनस नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी रही थी 90%, इसकी रही थी बच्चों 50%, इसकी 100% रही थी, और इसकी 110% रही थी। ठीक है बच्चों, तो इसको कितना बोनस मिलेगा? 10%, मतलब 78। क्लियर हो गया? इसको मिलेगा 20%, तो 20% हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा बच्चों? 156। और इसको कितना मिल जाएगा? इसको मिलेगा 30%। 30% कितना होगा बताइए बच्चों? ये हो जाएगा 234।
ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। फिर इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, तो इनकी टोटल वेजेस निकल के आएगी। चलिए बच्चों, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी इनकी टोटल वेजेज। इसकी होगी 780, इसकी बन जाएगी 858, इसकी बनेगी 936 एंड इसकी हो जाएगी 1014। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो किसका था, इमर्सन प्लान से रिलेटेड था। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 15 जो होमवर्क दे रहा हूँ आप घर पे करना बैठ के। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका होमवर्क है। चलिए ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यही पूरी करेंगे। ठीक है, फिर कल वापस मिलते हैं नेक्स्ट जो है मेथड के साथ। थैंक यू बच्चों।